हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लाइन से निकल का सेकंड पार्ट। आई होप आप सभी ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब बहुत शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज और उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ। ओके, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। अब आपको मैं एक सिंपल बोलूं तो यहाँ पर PQ एक लाइन दिख रहा है और RS एक लाइन दिख रहा है, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ, पैरेलल है। हाँ, तो आप बोलोगे ओके PQ इज पैरेलल टू दैट इज RS। ठीक है, तो हम इस पैरेलल वाली लाइंस के बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे, जिस तरीके से बनेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, पैरेलल लाइंस टू द सेम लाइन मतलब लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। अब इनके पैरेलल एक और लाइन आएगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। लेट्स सी दैट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है इफ PQ इज पैरेलल टू RS। अगर PQ RS ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, एंड MXQ की वैल्यू आपको दे रखी है 135 डिग्री, एंड MYR आपके पास 40 डिग्री। फाइंड XMY हमें ये पूरा एंगल निकालना है, राइट। अब आप बताइए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, कुछ आइडिया दिमाग में आया। सो हियर वी विल बी डूइंग अ कंस्ट्रक्शन। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर देखो आप इससे ये वाला एंगल निकाल लोगे, चलो मैं कह रहा हूं ये वाले से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे, बट इस एंगल को कैसे निकालोगे, वहां पर एक लाइन होनी चाहिए जिससे आप अल्टरनेट बना सकोगे, या वर्टिकल अपोजिट एंगल बना सकते हो, या लाइक को इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो भी बन सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक कंस्ट्रक्शन इसका। यहाँ पर बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे एक लाइन का, जिसका हम लोग नाम देते हैं, लेट्स डू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन एंड नेम इट एज A एंड B। ठीक, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है एक एंगल यहां पर मिल रहा है आपको, दैट इज 1, और एक एंगल मिल रहा है यहाँ पर 2। ओके, नाउ अगर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा तो मेरा अल्टरनेट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट इज गिवन दैट इज PQ इज पैरेलल टू RS, इट इज गिवन। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने करा है कंस्ट्रक्शन, तो आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। आपने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन AB किसके, तो आप बोल सकते हैं हाँ AB जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है PQ के, और जो भी पैरेलल है RS के, तो तीनों एक दूसरे लाइन के पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट। अब जब पैरेलल लाइंस होती है तो वहीं पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, को इंटीरियर एंगल बनते हैं, ये सारे कुछ बनते हैं, राइट। अगर आपको मैं बोलता हूं ये 135 है, ये मुझे निकालना है, तो आप ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा लाइन है, राइट। अब हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, उससे पहले अगर आप देखो सिंपल, ये 40 दिया हुआ है और एंगल 2 हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको एंगल MYR दे रखा है 40 डिग्री, राइट। ये 40 डिग्री ये निकालना है। अब आप देखिए एक लाइन जा रही है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कैसे होगा। सबसे पहली बात, ये दोनों एंगल अंदर की तरफ है, तो इंटीरियर, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। उसके बाद आप देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्रॉस में, राइट। तो हम बोल सकते हैं ओके एंगल 2, या फिर इसका हम नाम दे देते हैं YMB, एंगल YMB इक्वल्स टू 40 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इन दोनों में को इंटीरियर एंगल लगा दो, या तो आप लीनियर पेयर से पहले ये वाला फाइंड कर लो, फिर अल्टरनेट से कर दो, आपको जो सूटेबल लगे। क्या बोला मैंने बोला आप लीनियर पेयर लगा के ये वाला एंगल निकालो, इससे इसको कर दो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल, या फिर दूसरा हो सकता है इसको और इसको टोटल कर दो आप 180 किससे, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम सेम पैटर्न पे रखते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये एंगल नंबर 3 है। ओके, सो हम बोल सकते हैं दैट इज एंगल 3
प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180। कैसे? तो आप बोलोगे सर लीनियर पेयर से। कैसे हो? लीनियर पेयर से। ये लाइन थी ऐसा कुछ, ये बन रहा है टोटल 180 डिग्री ऐसे, राइट? यस। तो अब हम यहाँ से अपना एंगल 3 निकाल सकते हैं, दैट विल बी 180 माइनस 135। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 इट विल बी 45। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? आ गई 45। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आ गया 45, ये आ गया 40, बट हमें क्या चाहिए था? हमें फाइंड करना था एंगल किसका, दैट इज एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो ये अभी हमारा निकाला हमने 45 डिग्री एंगल 1 है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं। एक्स एम वाई किसका कॉम्बिनेशन है? ये पूरा एंगल ही एक्स एम वाई है। तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? ओके, दैट विल बी 45 प्लस 40, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 80 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज समझाया कि जब कभी भी ऐसी क्राइटेरिया होगी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको कोइंसिडेंट एंगल से भी कर सकते थे, लीनियर पेयर से निकाल के 1 को आप 3 के, ये 1 को, इस 1 एंगल को 3 के इक्वल कर सकते थे अल्टरनेट से। यहां पर मैं वो भी लिख देता हूं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक, मैंने आपको समझा दिया था बट मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो लेट्स सॉल्व दैट एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that bisector of a pair of corresponding angle are parallel, then prove that two lines are parallel। हमें यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है वो प्रूव करना है। सर कुछ भी समझ नहीं आया। तो सबसे पहले बोला इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ए और पी। ये लाइन हमारी क्या है? सर ये डी है। ए और डी क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्ट द टू लाइंस सच दैट, दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर हमें मिल रहा है सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। बाइसेक्टर मतलब मान लो ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हुए, और ऐसे ही एंगल 3 है और ये है एंगल 4। ठीक, आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एंड प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS। तो यहां पर क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें गिवन, तो बताओ आप लोग गिवन में क्या लिख सकते हैं? टू प्रूफ में तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें प्रूफ करना है क्या, दैट इज हमें प्रूफ करना है PQ इज पैरेलल टू RS। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे, बट आप मुझे बताएं गिवन में क्या चीज दी है। जरा सा 2 मिनट पॉज लो और इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, डायग्राम को देखो, गिवन में हम क्या लिख सकते हैं। चलिए, यस बताइए। ओके, सो ध्यान से देखो, बाइसेक्टर की बात हुई, मतलब BE बाइसेक्ट कर रहा है, रे ये जो है BE बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पर CG इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसका नेमिंग करेंगे। ओके, चलिए, तो आप यहां पर लिख सकते हो BE बाइसेक्ट्स एंगल ABQ। ABQ को बाइसेक्ट कर रहा है, दो एंगल में डिवाइड कर रहा है। ऐसे अगर आप देखो CG या GC बोल लो, GC बाइसेक्ट्स एंगल किसको बताइए? BCS, या आप बोल सकते हैं जैसा भी आपका SCB। ठीक है, ये एंगल बन रहा है ना हमारा। ठीक है, इतना क्लियर होगा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है ABE किसका हाफ है? ABQ का।
अगर मैं बोलूँ ये एंगल था आपके पास, ऐसा मैंने निकाल दिया, तो ये वाला एंगल 1 इस पूरे का हाफ है, राइट? यस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एंगल ABE is half of angle ABQ. फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, मैंने क्या बोला भाई ABQ एक पूरा ऐसा एंगल बन रहा है जिसमें मैंने बोला ABE ये पार्ट इस एंगल का हाफ है, क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड हुआ। सेम अगर आप नीचे देखो तो BCS में हम बोल सकते हैं क्या कि BCG हाफ है BCS का, ये और ये पार्ट दोनों इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं नेक्स्ट दैट इज BCG इज हाफ ऑफ एंगल BCS। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो ये CG लाइन और B लाइन ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल दोनों एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे दोनों पैरेलल हुए, तो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट इज BE इज पैरेलल टू CG। इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। तो मैं कह सकता हूं अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल ABE एंगल और BCG एंगल इक्वल हो जाएगा। ABE इक्वल्स टू एंगल BCG, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन पैरेलल होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। सेम हियर अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इसका और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन, थर्ड भी हम ले सकते हैं बट ये करेक्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यस दैट इज हाफ ऑफ ABQ। भाई ये इक्वल है तो इसको इक्वल हो गया, तो इसको और इसको हम इक्विवेलेंट करेंगे। हाफ ऑफ ABQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BCS, हाफ ऑफ कैंसिल तो हमारा आ गया ABQ इक्वल्स टू BCS, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हुआ था, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, यही प्रूव करना था हमें। तो आप बोलोगे हेंस वी कैन से दैट इज PQ is parallel to RS। I hope it is very clear to each and everyone। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर हम लोग करेंगे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें बोल रहा है कि AB is parallel to CD। यहां पर आप देखो AB लाइन पैरेलल किसके, CD के, बिल्कुल दिख रहा है, और बोला CD लाइन इज पैरेलल टू EF। यस, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो जब कभी भी पैरेलल लाइंस होते हैं तो वहां पर एंगल्स बनते हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कई सारे टाइप के ऑफ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी ये सेम चीज होगी। इफ बोल रहा है BEF, इफ BEF ये वाला एंगल 55 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। ठीक है, और हमें यहां पर दे रखा है दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं इनका रिलेशन क्या होगा, ये दोनों देखो एंगल्स आमने सामने, तो आपको पता है सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जब कभी भी ऐसा हो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं या तो को इंटीरियर एंगल, या तो हम बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख सकता हूं सबसे पहले आई विल बी राइटिंग सॉल्यूशन, और क्या क्या चीजें गिवन है। तो अगर मैं गिवन में देखता हूं तो मुझे दे रखा है दैट इज AB is parallel to CD whereas CD is parallel to EF है, और उसके बाद एक और दे रखा है दैट इज EA is perpendicular to AB। EA is perpendicular to AB, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, टू फाइंड, हमें यहाँ पर x, y और z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, इस y और 55 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऐसे एंगल्स को को इंटीरियर एंगल।
जहां पर दोनों एंगल्स आमने सामने होते हैं और एक साइड होते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज एंगल y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो आप बोलोगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो एंगल y इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं 180 को 55 से, तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बचा 7, तो हो जाएगा 125, राइट? यस, सो हमारे पास ये आ गया 125 डिग्री। y तो निकल गया पहला। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं ये आ गया हमारा 125। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्रॉस में दिख रहा है, ऐसा कुछ एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर, और करीब दोनों एंगल अंदर है, तो इंटीरियर हो गया। और क्रॉस में है तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये बोलोगे आप? नहीं, ये इसके इक्वल आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, राइट? ये भी क्या होगा? टोटल एंगल 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर यहीं से आ रहा है, यहाँ भी 90 है तो ओवरऑल यहाँ भी 90 ही होगा, राइट? सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एंगल z प्लस 55 डिग्री। भाई ये टोटल एंगल हमारा 90 होगा ना, टोटल एंगल इसके इक्वल, तो एंगल z प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 55। तो हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं एंगल z इक्वल्स टू 90 को माइनस कर लो, 90 माइनस 55, तो हो जाएगा 5, एक कैरी इधर गया तो 35। तो हमारा z का वैल्यू आ गया दैट इज 35 डिग्री। तो दो चीजें हो गई। अब आप देखो, हमने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, क्या होता है? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब दोनों एंगल एक साइड है पहली बात, और दोनों एंगल ऊपर है। जैसे आप देखो, दोनों एंगल x और y एक साइड है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो हम यहां से कह सकते हैं दैट इज एंगल x इक्वल्स टू एंगल y कितना था? 125 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? तो इट इज बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? हमें निकालना था x y z, हमारा आ गया x y z। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टीचर एंड एवरीवन। चलो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं, और ये चैप्टर क्लोज करेंगे। इस बार हम चल रहे होंगे आपके बहुत खतरनाक चैप्टर जो आपको लगता है दैट इज ट्रायंगल, उसको मैं बहुत इजी बना दूंगा। अगर यहाँ तक लेक्चर देख लिया, चीजें समझ में आई है, बहुत स्लो आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज का आज थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, सो डू नॉट वरी, कमेंट बताना चीजें समझ में आई या नहीं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड x। हमें यहाँ पर x और y निकालना है। लिखा है फाइंड x एंड y, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है। एक एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री और एक एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री। इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, तो आपको पता है जब कभी भी whenever the two lines are parallel, जब कभी भी क्या होते हैं? दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल्स बनते हैं, राइट? अब वही सारी चीज हमें ढूंढनी है और सॉल्व करना है। अब देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दे रखा है 50 डिग्री और यहाँ पर हमें दे रखा है x। अगर हम इसको देखो ऐसे, तो क्या ये ऐसा कुछ बन रहा है लीनियर पेयर जैसे, जहाँ पर टोटल एंगल क्या होता था? ये मान लो 50 है आपका और ये x है, तो टोटल एंगल क्या होता था? 180 डिग्री, जिससे हम x निकाल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक तरीका ये है कि पहला हम इसको तो लीनियर पेयर से निकाल दें, या दूसरा तरीका आपको दिख रहा होगा कैंची, यहाँ पर बन रहा है 130 डिग्री और यहाँ पर है y, इसके जस्ट सामने, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से y मिल जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एंगल y इक्वल्स टू y दैट इज 130 डिग्री। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब आप देखो ये वाला एंगल इधर और ये वाला एंगल इधर है, तो आपको पता है इधर अल्टरनेट में है और दोनों एंगल अंदर की तरफ है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे ओके, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y
दैट इज ऑल्सो 130 डिग्री। कैसे? तो आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक ये तरीका है, या फिर आप लीनियर पेयर के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो और इसको निकाल के इसको अल्टरनेट से भी इक्वल कर सकते हो। देयर आर मेनी सेवरल वेज, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जो आपको बहुत आसान लग रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ लिखा है इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। हमें बोल रहा है एंड y और z का रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:7। फाइंड x, हमें x निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देखो y और z, इसका और इसका रेशियो दे रखा है, ओके। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ध्यान से देखो y और z का दे रखा है, बट y तो यहाँ पर है, तो यहाँ से y करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन सकता है। ध्यान से देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, चीजों को अच्छे से बनाना है, ठीक है। सो मैंने बोला कि आपका z एंगल यहाँ पर है और y एंगल यहाँ पर है, तो ये वाला भी एंगल y हो सकता है, क्यों? दोनों इस लाइन के इस साइड है, दोनों ऊपर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं, अगर ये वाला एंगल y है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये y हो जाए और z तो था ही, ठीक है। तो ये दो केस है, आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सो आई विल मेक दिस एज एंगल y, ठीक है, ओके। अब ये रेशियो में दे रखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द एंगल बी x, क्योंकि रेशियो में एंगल सॉल्व नहीं होता, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, लेट द एंगल बी x। सो क्या एंगल हो जाएगा, y is to z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x is to 7x। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, मतलब एंगल y और एंगल z का सम टोटल कितना होगा, इट इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज 3x प्लस 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई ये था 7x, ये था 3x, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, तो आप बोलोगे लीनियर पेयर से। सो 3 प्लस 7 दैट इज 10 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 18 डिग्री। अब x की वैल्यू 18 आई है, तो अगर मैं y की बात करूं तो y क्या था हमारे पास, 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 18 डिग्री, तो 7 6 और ये 12 126 डिग्री। और ऐसे हमारे पास क्या था, z था हमारे पास 3x, ओके ओके सॉरी y हमारा यहाँ पर देखो, पहला इसी को ऐसे कंपेयर करना है, y मतलब पहला, तो y हमारे पास है 3x, ठीक है। तो 3 इंटू 18 हो जाएगा हमारा 54 और z इससे 7x है, तो z हो जाएगा 7x मतलब 7 इंटू 18 दैट विल बी 126 डिग्री। अब देखो अगर ये आ गया हमारा y की वैल्यू दैट इज 54, तो करस्पॉन्डिंग में से ये भी 54 ही है, राइट। अब आप ध्यान से देखो x और y एक साइड आमने सामने है, तो ये क्या हुआ, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, इसी एंगल्स को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। सो हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, को इंटीरियर एंगल से। जब कभी भी दो एंगल आमने सामने होते हैं और एक साइड होते हैं, दोनों बात पहले अंदर है, एक साइड है आमने सामने, तो इस टाइप के एंगल्स हम बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या दूसरा नाम है को इंटीरियर एंगल। सो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दैट इज एंगल x इक्वल्स टू y की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y की वैल्यू मेरे पास है 54, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x की वैल्यू आ जाएगी 126। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हमें x निकालना था, निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। चलो अब थोड़ा सा बड़े लेवल के क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन थे, राइट। अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन को किस तरीके से इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, उसे क्या क्या मेथड होता है, राइट। चलिए देखते हैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया, रिपीटेशन होने के चांसेस बिल्कुल है, ठीक है। डायग्राम देख के आप पहचान सकते हो, हाफ ईयरली में भी आया होगा, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, सो सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है, इफ AB इज पैरेलल टू CD,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, पैरेलल हो रहे हैं मतलब अगर इसमें ट्रांसवर्सल निकलता तो एंगल्स वाला कुछ कुछ होता। ठीक है, ओके, यहाँ तो लीनियर पेयर बनेगा या तो अल्टरनेट, कुछ तो ऐसा दिख सकता है। यहाँ पर पैरेलल लाइंस आ रहे हैं, दिमाग में ये चीज क्लिक होनी चाहिए। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। और बोल रहा है जी ई डी, जी ई डी मतलब ये जो पूरा एंगल है ये है 126 हमें दे रखा है। फाइंड ए जी ई, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है, मैं इसको मान लेता हूँ एंगल 1। जी ई एफ, जी ई एफ इसको मान लेते हैं एंगल 2। एफ जी ई, एफ जी ई इसको मान लेते हैं एंगल 3। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना। मैंने बोला एक एंगल है मेरे पास कुछ ऐसा और यहाँ से ये 90 डिग्री जा रहा है। ठीक है, और ये जो टोटल एंगल है मैंने बोल दिया ये है 110। तो टोटल में से अगर 90 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि हाँ 90 में अगर 20 निकालेंगे, सॉरी 110 में अगर 90 निकालते हैं तो 20 बचेगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखो टोटल एंगल कितना है 126। तो एंगल 2 की अगर हम बात करें, एंगल 2 जिसका हमने नाम क्या दे रखा है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू टोटल एंगल है 126 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि उसमें से बचा हुआ, सो 126 माइनस 90 तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 36, तो इट विल बी 36। तो जो सेकंड हमारा जो नंबर का हमने कैलकुलेशन करा था एंगल का, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें वापस से इसको डायग्राम को छोटा छोटा करके समझना है। ये पैरेलल लाइन था, ये पैरेलल लाइन था, ये एंगल है। मैंने कहा ये पूरा 126 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी टोटल कितना होना चाहिए 126, राइट। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ये पूरा टोटल 126 है तो वन एंगल भी कितना होगा 126। तो बोलोगे एंगल 1 जिसका हमने नाम दिया था एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये जो आपका एंगल नंबर 1 है ये कितना हो गया 126। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर आपको एंगल 3 निकालना है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये है 126 और आप इसको देखो ध्यान से तो टोटल कितना होता है 180 किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। तो हमें एंगल 3 निकालना है, सो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं दैट इज एंगल 3 प्लस 126 डिग्री इक्वल्स टू 180। सो एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 126। सो माइनस कर लेते हैं 180 में से 126, सो आई थिंक 54 आएगा, यस। सो ये आ जाएगा आपका 54। तो हमें यहाँ मिल गया एंगल 3 की वैल्यू दैट इज 54 डिग्री। सो फाइनली जो भी आएगा उसको आप नेम के साथ लिखोगे। पहले हमें क्या निकालना था ए जी ई, ए जी ई ये कितना आ गया 126। दूसरा हमें निकालना था जी ई एफ, जी ई एफ मतलब जी ई एफ एंगल 2, ये आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तीसरा हमें क्या निकालना था एफ जी ई, एफ जी ई, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 54 डिग्री, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी करते हैं खत्म। लेट्स स्टार्ट विद दैट। So this is a very important question। कई बार एग्जाम्स में आए, इवन आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आया होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड से समझाऊंगा। जो भी आपको इजीएस्ट फीजिबल मेथड लगेगा आप वो यूज करिएगा। ओके, आइए लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये है PQ और ये ST, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, PQR 110 है, ये दिख रहा है आपको। RST 130 है। फाइंड QRS, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, सो आई विल स्टार्ट विथ इजी मेथड। तो मैं फर्स्ट मेथड, अगर हम केस 1 इसको बोल रहे हो या आप फर्स्ट मेथड बोल दो, ठीक है।
तो फर्स्ट मेथड अगर मैं देखूं डायग्राम कुछ ऐसा है, राइट। इसमें हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन बेसिकली, P Q R S T, ये है 110 और ये है 130, राइट। ओके, तो पहला वाला जो होगा मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगी, ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 1, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा, इसको मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। आई होप इतना कभी को क्लियरली समझ में आएंगे। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, ये एंगल निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, ये वाला इससे इक्वल हो जाएगा, देखो सबसे पहले ना मैं एक फिजिबल मेथड बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको शायद टिपिकल लग सकता है, जो इजीएस्ट वे वो पहले समझते हैं। देखो आप क्या करो, सबसे पहले इस लाइन को ऐसे देखते हैं, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दो ए और बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एंगल बनेगा 1, यहाँ पर एक एंगल बनेगा 2, राइट। अब आप ध्यान से देखो, 110 और एंगल 1 दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ऐसे कि आप देखो 130 और एंगल 2 दोनों भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो हम एंगल 1 और एंगल 2 निकाल सकते हैं, और इस पे लीनियर पेयर लगा देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमने करा कंस्ट्रक्शन, सो कंस्ट्रक्शन अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ठीक है, पैरेलल टू पी क्यू बोल लो आप, हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ करी है, जहां पर हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 110, सो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, दिस इज इजीएस्ट फिजिबल मेथड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री, राइट। ऐसे एक मैं उस साइड भी सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे ये 130 था और ये 2 था, तो ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर एंगल है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180, कैसे, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। सो एंगल 2 हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 130, राइट। सो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, बट हमें निकालना तो कुछ और है, तो ये आ गया आपका 50 डिग्री। अब हम लगाएंगे 70 और इसको मान लो ये है x एंगल और 50, इन तीनों एंगल का टोटल क्या होगा 180, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर। सो हम लिखेंगे एंगल 70 प्लस अननोन एंगल x 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो होगा 120, x प्लस 120 इक्वल्स टू 180, सो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, सो हमारा जो x है वो आ जाएगा 60 डिग्री, जिसका हमने नाम क्या पूछा था, दैट वाज QRS, दैट इज योर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, ये है 60 डिग्री। आई होप ये ज़्यादा आपको इजीएस्ट मेथड लगा होगा। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड मेथड कुछ इस तरीके से होगा, वैसे आई थिंक आपको फर्स्ट ही ज़्यादा आसान लगेगा, बट नो वरीज, सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे एक्सटेंड करा, ये वाला एंगल निकाल लो, ठीक है, ये वाला एंगल निकल गया, इसको मान लो x और x, सो 2x प्लस दिस एंगल, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर लाइन नहीं दिख रही है पैरेलल, तो हम वो चीज नहीं कर सकते अल्टरनेट, ये वाला इसके इक्वल होता, ठीक है, तो यहां से फिर ऐसे निकाल सकते थे, बट ये वाला डायरेक्टली इसके इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल मान लिया, इसको निकाल लिया, यहाँ पर इसको x मान लिया, x और ये, तो टोटल एक ट्रायंगल का 180 डिग्री लगाया और आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लाइंस एंड एंगल्स। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के पूरा कंप्लीट वीडियो के बाद बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला रहे होंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चीजें समझ में आई तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन लाइक बटन एंड गिव ए स्मॉल कमेंट कि हाँ भैया मजा आया, समझ में आया, चीजें क्लियर है, ठीक है, दैट विल बी गुड फॉर मी, एक मोटिवेशन मिलता है, राइट सेट, ठीक है।
So chalo, let's meet in the next class with a new chapter, that is triangles. Till then, see you. Bye bye. Take care.